अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक हम सबको दोनों जहान की नेमतें, इज़्ज़तें, भलाइयाँ और कामयाबियाँ अता फ़रमाए और सबके लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आज हम लोग मैट्रिसेस की जो एक्सरसाइज 1.2 है उसको डिस्कस करेंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि हमें टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस का पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको ये टाइप्स नहीं आएंगे तब तक इसकी अंडरस्टैंडिंग भी ही नहीं होगी। और सेकंड ये कि मोस्टली बोर्ड के पेपर्स में ये जो टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस हैं इसकी डेफिनेशंस आती हैं, तो इसलिए ज़रूरी है कि आप लोग इसको अच्छे तरीके से लर्न कर लें। एक्सरसाइज 1.2 आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई यूनिट मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि उसी सूरत में हम आइडेंटिफाई कर सकेंगे जब आपको यूनिट मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स की डेफिनेशन का आइडिया होगा। तो इसके लिए हम साथ साथ डेफिनेशंस को भी देखते जाते हैं और क्वेश्चन भी हल करते जाते हैं। सबसे पहले हम यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स को डिस्कस करेंगे अंडरस्टैंडिंग के लिए। इसमें यह है कि अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ये हमारे पास एक मैट्रिक्स ए दी हुई है जो कि 3x3 की मैट्रिक्स है और इसमें जो डायगोनल आपकी है, डायगोनल्स एंट्रीज हैं वो सारी 1 है। तो ऐसे ही हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जो ऑप्शन डी है वो यूनिट मैट्रिक्स होगी या आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इसमें जो आपकी डायगोनल एंट्रीज हैं वो 1 है, इसलिए इसकी हम यूनिट मैट्रिक्स इसको बोलेंगे। अब इसके अलावा बाकी जो हमारे पास मैट्रिसेस हैं उसको भी देख लेते हैं, जिसमें हम रो मैट्रिक्स पहले देखेंगे कि रो मैट्रिसेस कौन सी होती हैं। उसमें यह है कि अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली 1 रो। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 में भी दिया हुआ है, बी ऑप्शन 2, 3, 4। तो इसमें आप देख सकते हैं इजीली कि इसमें ओनली 1 रो है, एक रो है, तो लिहाजा इसको हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है जी। आपके क्वेश्चन नंबर 1 में जो अंडर द रो मैट्रिक्स है वो बी जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो होगा। उसके बाद हम देखेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स किसको कहते हैं? अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली 1 कॉलम। जैसे कि ऊपर रो में ओनली 1 रो होगी, इसमें ओनली 1 कॉलम होगा, जैसा कि आपकी ऑप्शन सी है 406। तो इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास सिर्फ 1 कॉलम है। और एफ ऑप्शन जो है उसमें 5, 6, 7, इसमें भी आपका एक ही कॉलम है, लिहाजा ये भी हमारी कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगी। अब हम डिस्कस करेंगे नल मैट्रिक्स को। तो एनी मैट्रिक्स विच हैज़ ऑल एंट्रीज आर 0 कॉल्ड नल आर 0 मैट्रिक्स। यानी ऐसे मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज आपकी रोज़ और कॉलम्स सब 0 हों उसको हम नल मैट्रिक्स भी कहते हैं या 0 मैट्रिक्स भी कहते हैं। जैसे कि आपके में जो ऑप्शन ए है इसमें आप देख रहे हैं कि आपकी जितनी भी एंट्रीज हैं अलॉन्ग रोज़ और कॉलम्स वो सारी 0 है, तो इसलिए हम इसको नल मैट्रिक्स कहेंगे। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई। ऑप्शन ए है स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। इसलिए इसके लिए आप लोगों को आइडिया होना चाहिए
कि ये जो मैट्रिसेस दी हुई हैं ये क्या है, इनमें इनकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, और इसका आइडिया होगा तो फिर आप गिवन जो ऑप्शंस हैं इनको हल कर सकते हैं। सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिसेस को हम थोड़ा देख लेते हैं। मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसा कि ये ऑप्शन आपके क्वेश्चन नंबर 2 में दी हुई है, ऑप्शन 8 है 1 2 3 1 -1 2 0 0 0 0 0 0 1। अब इसमें नंबर ऑफ रोज आप देख सकते हैं 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। ये 3/3 मैट्रिक्स इसका ऑर्डर है, तो लिहाजा ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 हैं। ये ऑप्शन नंबर 3 है जिसमें आपका रोज भी 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 है, लिहाजा ये आपकी जो मैट्रिक्स है ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स ही कहलाएगी। इसी तरह ऑप्शन 4 है आपके क्वेश्चन नंबर 2 में, जिसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं, लिहाजा ये भी आपकी 2/2 मैट्रिक्स कहलाएगी और ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी क्योंकि इसमें भी नंबर ऑफ रोज आर इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी 2/2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो आपकी 3 ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 3 4 8, ये स्क्वायर मैट्रिक्सेस कहलाएंगी। अब हम डिस्कस करेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस को, और इसकी डेफिनेशन ये है कि एनी मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। जैसा कि आप इस मैट्रिक्स में देख रहे हैं कि इसमें नंबर ऑफ रोज 2, नंबर ऑफ कॉलम्स 3, लिहाजा इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, तो लिहाजा ये इसके नंबर ऑफ रोज इक्वल नहीं है। तो हम डेफिनेशन में यही चीज़ देख रहे हैं कि उसके नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, लिहाजा आपके क्वेश्चन नंबर 2 में जो ऑप्शन 2 है वो मैट्रिक्स जो है इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम 1 है, ये 3/1 मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। 5 है, इस मैट्रिक्स में भी आप देख सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, 3/2 ऑर्डर की ये मैट्रिक्स है, ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगी। ऑप्शन 6 है 3 10 -1, इसमें ओनली 1 रो है और 3 कॉलम्स हैं, यानी 1/3 मैट्रिक्स है और ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगी। इसी तरह ऑप्शन 7 है 1 0 0 मैट्रिक्स है, जिसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है, यानी 3/1 मैट्रिक्स है। इसका ऑर्डर जब आप देंगे हमेशा रोज को पहले लिखेंगे और कॉलम्स को बाद में लिखेंगे, 3/1, और ये भी रेक्टेंगुलर ही होगी। और लास्ट जो है इस मैट्रिक्स में IX ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी 0 हैं, तो इसमें भी नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, यानी ये 3/2 मैट्रिक्स है और ये भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही कहलाएगी, यानी ये जितनी ऑप्शंस हैं ये सब आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस होंगी। सी ऑप्शन में पूछा गया है कि इसमें रो मैट्रिसेस कौन से होंगे, तो अब रो मैट्रिक्स, a matrix is called a row matrix if it has only one row। अब हम कॉलम मैट्रिक्स को देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 में जितने भी आपके मैट्रिक्स दिए गए हैं उसमें से आप देख सकते हैं कि जो ऑप्शन 2 है 3 0 1, इसमें ओनली 1 कॉलम है, तो ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा। फिर VII ऑप्शन जो है जिसमें आपकी एंट्रीज हैं 1 0 0, इसमें भी 1 कॉलम है, तो ये भी आपका कॉलम मैट्रिक्स होगा। उसके बाद हम देखते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स और यूनिट मैट्रिक्स। तो इसमें जैसा कि हम पीछे इसकी डेफिनेशन देख चुके हैं कि ऐसी मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एंट्रीज जो हैं वो 1 हो,
तो वो यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें जो ऑप्शन आए हुए हैं इसमें 1 0 0 1, तो इसमें ये आपकी ऑप्शन यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगी। नल मैट्रिक्स को देखेंगे तो नल मैट्रिक्स या इसको हम ज़ीरो मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसमें आपने देखा है कि कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें तमाम एंट्रीज जो हैं वो ज़ीरो होती हैं, तो उसको हम ज़ीरो या नल मैट्रिक्स कहेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसको देखते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिसेस। जैसा कि आप ऊपर देख चुके हैं यूनिट मैट्रिक्स को, अब हम देखेंगे कि डायगोनल और स्केलर मैट्रिसेस क्या होते हैं। इसको हल करने के लिए सबसे पहले हमें डायगोनल और स्केलर का पता होना चाहिए। अब डायगोनल मैट्रिक्स के डेफिनेशंस आप देख लें। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट any one of the entries of its diagonal is not zero। तो अब आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें ऑप्शन बी 2 0 0 -1 और डी ऑप्शन है 3 0 0 0। अब सबसे पहले तो देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस पर नंबर ऑफ रोज भी 2 है, नंबर ऑफ कॉलम भी 2 हैं और डायगोनल में मस्ट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब उसके बाद ये है कि जो डायगोनल एंट्रीज हैं इट मीन्स कि इसमें को सब ज़ीरो नहीं होनी चाहिए, जैसा कि डी ऑप्शन में है कि ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है और इसकी जो डायगोनल है उसमें एक एंट्री डिजिट है, जैसा कि ऊपर वो कह रहा है कि इफ़ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज़ नॉट ज़ीरो, यानी सारी ये ज़ीरो होंगी तो नल हो जाएगा। अगर इसके अलावा 3/3 की है तो उसमें भी एटलीस्ट आपका एक जो डिजिट है डायगोनल एंट्रीज का वो डिजिट होना चाहिए, सब ज़ीरो नहीं होनी चाहिए। तो आपकी क्वेश्चन नंबर 3 में जो ऑप्शन बी और डी है वो आपकी जो है वो डायगोनल होंगी। सबसे पहले तो सारी ही डायगोनल होंगी, जितनी भी ऑप्शंस हैं ए बी सी डी ई सारी आपकी ऑप्शंस जो हैं वो आपकी डायगोनल होंगे। स्केलर मैट्रिक्स, a diagonal matrix is called a scalar matrix if all the diagonal entries are same and non-zero। जैसा कि हम इसमें देख रहे हैं ये भी एक्चुअली स्केलर मैट्रिक्स ये फॉर्म है डायगोनल मैट्रिक्स की, लेकिन इसमें उसने कंडीशन रख दी है कि आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सारी सेम होनी चाहिए। जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए देख रहे हैं 4 0 0 4, तो ये भी 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स है। इसमें जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है, यानी 4 4, तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह ऑप्शन ई है, ऑप्शन ई में भी आपका 5 -3 0 0 1 + 1, जब इसको मज़ीद हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 0 0 2, तो इट मीन्स आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो सेम है। तो यही स्केलर मैट्रिक्स की कंडीशन है कि आपकी जो डायगोनल एंट्रीज हैं वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, तो देन ये आपका स्केलर मैट्रिक्स होगा। तो लिहाजा आपके क्वेश्चन नंबर 3 में ऑप्शन ए और ई ये आपकी स्केलर मैट्रिक्स है, बाकी जितनी भी हैं वो सारी आपकी डायगोनल मैट्रिसेस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आते हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई 1। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। फाइंड नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई 1। ये जो ऑप्शंस उसने दी हुई हैं ए बी सी डी ई, इसके हमने नेगेटिव मैट्रिसेस करने हैं। अब इसके लिए ज़रूरी है कि हमें पता होना चाहिए कि नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस होता क्या है। तो लिहाजा नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स को हम देख लेते हैं। अ मैट्रिक्स obtained by changing the signs of all the entries of the given matrix is called the negative of a matrix।
जैसे कि क्वेश्चन नंबर ए है, आप ऑप्शन नंबर ए है 1 0 -1। तो इसकी जो एंट्रीज के हम साइन चेंज करेंगे, 1 -1 0 एज इट रहेगा, -1 प्लस हो जाएगा। तो जो हमें मैट्रिक्स ऑब्टेन होगी आफ्टर चेंजिंग द साइन, -1 0 1, और यही मैट्रिक्स जो है नेगेटिव अल्फा मैट्रिक्स कहलाएगी। ऐसे ही हम ऑप्शन ई को देख लेते हैं। 1 -5 2 3 ये गिवन मैट्रिक्स है। जब अब इसके हम साइन चेंज करेंगे तो -1 -5 +5 हो जाएगा, 2 -2 हो जाएगा, 3 -3। यानी जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगे और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाएंगे। तो जो हमें मैट्रिक्स आफ्टर चेंजिंग द साइन मिलेगी वो नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगी। तो लिहाजा ये जो मैट्रिक्स दो मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है, तो मुझे उम्मीद है कि ये छोटी सी काविश आप लोगों के काम आएगी। तो इंशाल्लाह अगर आप लोग डिमांड करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 भी मैं सॉल्व करके तो फिर इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया।